अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये बंद गोभी बिल्कुल जो बारीक सी चॉप की हुई है ये लेंगे और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक प्याज ऐड करनी है। ये देखिए ये प्याज ऐड करने के बाद ये भी बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। इसके बाद इसके अंदर से एक सब्ज़ मिर्च है और इसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे। स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं, ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है। उसके बाद नमक और थोड़ी सी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। स्पाइसेस आपने हस्बे ज़रूरत लेने हैं जितने आप पसंद करते हैं। और इसके बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम जो मसाला है वो हमारी बंद गोभी और जो प्याज वगैरह हमने डाले इसमें सारा मिक्स हो जाए। अब इनकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड करूँगी। मायोनीज़ आपने कम से कम 2 चम्मच के करीब मायोनीज़ ऐड करनी है। पहले आप थोड़ा सा ऐड करें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके बाद आप अगर ये अच्छी तरह से बाइंड होने लग जाए तो फिर आप इसको इतना ही इस्तेमाल करें, नहीं तो आप थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड करेंगे और हम इसको इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसको ये मायोनीज़ ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक देखा जाए ताकि आप मेरी तमाम रेसिपी को फॉलो कर सकें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब हमने मसाले को साइड पे रख देना है और ये मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। आलू आपने बिल्कुल अच्छी तरह से गलाने हैं ताकि जिस तरह हम आलू का एक पेस्ट बन जाता है इस तरह से उसका पेस्ट बन जाए। और ये देखिए जी, ये इसके अंदर मैंने अब 3 चम्मच बड़े मैंने कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं। आलू के अंदर गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये देखिए थोड़ा सा ये मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया है और थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक मेरे से स्किप हो गया था, वो आप ऐड कर लीजिएगा बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। ये देखें जी, ये इस तरह से हमारी ये डो सी बन जाएगी। अब हमने इसकी छोटी छोटी सी हमने पहले इनकी टिक्कियाँ बनानी है। ये देखिए इस तरह पेड़ा आपने बना के इस तरीके से आपने इसकी तमाम जो हैं इस तरह टिक्कियाँ बना के इसके अंदर हम ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको फैला लेना है अच्छी तरह से, जिस तरह हम एक रोटी बनाते हैं। ये हमने कोई इसके अंदर मैदा कुछ भी आटा यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने आलू के जो होते हैं इसके साथ हमने इनको बनाया है। ये हम जो फिलिंग मैंने बनाई थी मायोनीज़ डाल के, ये फिलिंग हम इसके अंदर रखेंगे और इसको साइडों से कवर करते हुए तमाम मसाले को इसके अंदर अच्छी तरह से फिल करके ये देखिए जी, साइडों से आपने इसको दबाते हुए अंदर से मसाले को और साइडें आपको ने तमाम इसकी मिलाते हुए इसका एक पेड़े की स्टाइल में आपने इसका कबाब सा बना लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से बिल्कुल आपने इसको घुमाते हुए इसका आपने पेड़ा सा बना लेना है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, थोड़ा सा आप इसको प्रेस करें, ज़बरदस्त सा हमारा ये कबाब शेप में हमारा ये स्नैक बन चुका है। इसी तरह से हमने तमाम बना लेने हैं। अब इसके बाद हमने ऑयल को गर्म करना है। ऑयल हमारा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इतना गर्म हो, आप इसके अंदर ये तमाम जो हमने ये कबाब बनाए हैं ये हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और फिलिंग कबाब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कि इनके ऊपर से भी फिलिंग बहुत टेस्टी है और जो अंदर वाली जो हमने फिलिंग इसकी तैयार की थी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह ये आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, ये हमने इनकी साइडें चेंज करते जाना है और इनको ज़बरदस्त सा प्यारा सा हमने इनको ब्राउन कलर दे देना है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब हमारी ये रेसिपी बनी थी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान शरीफ में अगर आपका कुछ भी कोई और चीज़ खाने को दिल नहीं करता तो पकोड़े वगैरह, तो आप ये हल्की फुल्की सी ये आप अपना बना सकते हैं रेसिपी। और बहुत ही ये मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो आप उसमें भी दे सकते हैं। ये मैंने अब सेकंड बैच भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको भी इसी तरह से नॉर्मल फ्लेम हमने रखनी है और उसके ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। कलर इनका बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। थोड़ा सा मैंने और थोड़ा सा कलर देंगे क्योंकि जो कलर ज़बरदस्त सा ब्राउन सा जो शेड है वो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए ये हमें अब फ्राई हो चुके हैं, इनको हमने डिश आउट कर लिया है। या आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत कमाल का है। ये मैं अब आपको एक जो है ये देखिए इसका ये शेप क्रिस्पी भी बहुत बने थे। कोई इनको ब्रेड क्रम्स वगैरह मैंने नहीं लगाए। ये देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं।
और ये मैं आपको ना एक इनकी छुरी की मदद से काट कर दिखाती हूँ कि जो इनके अंदर वाली फीलिंग है वो भी बहुत फ्रेश सी और बहुत ही खिली सी और बहुत सी टेस्टी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।